हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इतिहास के मोस्ट 20 क्वेश्चंस मैंने लाया है। ऐसे एक सीरीज है जिसको आगे भी मैं लाता रहूँगा। इसे आप देखें और समझने का प्रयास करें। आंसर का मैं प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, तो समझे भी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन से लगभग किसी न किसी आयोग द्वारा पूछी जा चुकी है। तो इसे ध्यान से देखें और समझें। ये मेरे कुछ रिजल्ट्स हैं जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन इनसे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तान का राज्यकाल देखा था? सलीम चिश्ती, बुल्ले शाह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। बताएं आप लोगों में से कोई। इसका सही उत्तर है 4, निजामुद्दीन औलिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरिज मामलिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? अब देखिए, आरिज मामलिक, आंसर में आप देखें आरिज मामलिक से मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन जो है दीवाने आरिज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीवाने आरिज। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, दाहिने साइड में संप्रदाय लिखा है और बाएं साइड में उनको मानने वाले हैं। तो जब भी याद करना हो तो नाम के आगे उनका संप्रदाय को एक साथ याद करें। ये नाम सिर्फ याद ना करें, कन्फ्यूजन होता है। जैसे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, तो इसका मिलान करने में सही होगा, तो ये मिलान होता है, तो इसका ये सही है, एक सही है। नियामत कादरी, एक साथ याद कीजिए, नियामत कादरी, ये भी सही आंसर है। तीसरा देखिए, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, एक ही साथ याद करिए, ये भी सही है। जो 2 है ये सुमेलित नहीं है, गलत है। शेख है जमालुद्दीन साबरी, साबरी के नहीं थे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। अब देखिए, कुब्बत है। अब कुब्बत, इसमें से 4 ऑप्शन किससे मैचिंग कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक से कुब्बत, या इल्तुतमिश से कर रहा है, या रजिया से कर रहा है, या बलबन से कर रहा है? कुब्बत आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से कर रहा है। इसका मतलब कि आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना 622 ईस्वी में चले गए थे। उसे कहा जाता है जिहाद, हज, हिज्र, जन्नत। अब देखिए, चारों शब्दों का मतलब है। जिहाद, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ना। दूसरा हज, जो मक्का में मुस्लिम लोग जाके हर वर्ष जाते हैं, तो वो हज की यात्रा कहलाती है। हिज्र, ये सही आंसर है। मक्का से मदीना जब हजरत मोहम्मद गए थे तो उसको हिज्र कहा जाता है। और जन्नत मीन स्वर्ग होता है। इक्ता शब्द का अर्थ है सुल्तान द्वारा दी गई विशेष भूमि, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूभाग, सैनिकों को दिया जाने वाला भूभाग, और मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को दी जाने वाली भूमि। देखिए दोस्तों, हमेशा जो आयोग होता है वो आपको कन्फ्यूजन में डालता है। अब देखिए, यहाँ पे मैचिंग क्या है, 2 और 3 में मैचिंग है। दोनों सैनिकों को दिया जाने वाला भूभाग बताया जा रहा है। तीसरा बताया जा रहा है कि सैनिकों को दिया जाने वाला भूभाग है, और जबकि दूसरा बता रहा है कि तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूभाग है। बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो 2 है, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूभाग। 9वां क्वेश्चन देखें। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बिल्कुल कथन सही है। और उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की। बिल्कुल की। उसने राजत्व का सिद्धांत इसलिए दिया क्योंकि ईश्वर, वो उसका मानना था कि राजा ईश्वर की छाया है। अब इसका मतलब ये था कि बलबन जो था चालीसा दल का सदस्य था। अब चालीसा दल में एक सरदार सुल्तान बन जाता है, तो बाकी 39 जो
सरदार उसकी बात नहीं मानते थे, तो उसने कुछ सिद्धांत को प्रतिपादन किया जिसे राजत्व का सिद्धांत कहा जाता है। मेंस की तैयारी जब कराऊंगा मैं तो उसमें पढ़ा दूंगा आप लोगों को। आप बस इतना रखें कि राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया था उसने, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना था उसको, और उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की। बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक में ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की ठीक से व्याख्या नहीं करता है। बी आंसर सही होगा। 2, ए और आर दोनों सही है और आर ए की ठीक से व्याख्या करता है। इसका सही आंसर 2 है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, याद करें आप लोग, अल्बुकर्क, अल्मेडा, वास्को डी गामा, डेला माचा। इसका सही आंसर 2 है, अल्मेडा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब बताइए कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण भक्ति बिल्कुल सही है, नानक निर्गुण भक्ति बिल्कुल सही है, सूरदास सगुण भक्ति ये भी सही है। चौथा इसका आंसर होगा पीपा सगुण भक्ति नहीं, ये निर्गुण भक्ति का था। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अब देखिए इसमें सभी आंसर लगा देंगे सूरत। एक गलत है, मछलीपट्टनम इसका सही आंसर है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761 क्रमबद्ध से दिया रखा है। तीसरा आंसर सही होगा। और 1764 में क्या हुआ था दोस्तों? सही आंसर सी है, 3 है 1761, लेकिन जो चौथा है 1764 वो है बक्सर की लड़ाई। दस्तक का प्रश्न से तात्पर्य क्या है? दस्तक का शब्द का क्या अर्थ है? दंगा, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह, बाजार। दस्तक है, अंग्रेजों को मुगल शासक दस्तक दिया करते थे ताकि अंग्रेज बिना किसी शुल्क के पूरे भारत में या बंगाल में मुक्त व्यापार कर सके। तो इसका सही आंसर 2 होगा, शुल्क मुक्त व्यापार। किस आंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई? प्रथम में हैदर अली ने लड़ा अंग्रेजों के साथ और विजय प्राप्त की। द्वितीय में बराबरी रहा और हैदर अली की मृत्यु हो गई और बाद में टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला था। तो सही आंसर इसका 2 है। तृतीय में टीपू सुल्तान की हार होती है, आधा राज्य लिया जाता है, और चौथे में तो पूर्णतः हार जाती है 1799 में। निम्नांकित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? 1818-1819 की बात है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए? पेशवा बाजीराव द्वितीय, अप्पाजी भोसले, मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया। इसका सही आंसर है महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखें, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु माझी, तीरथ सिंह, जोरिया भगत, बुद्ध भगत। बिल्कुल सही आंसर है इसका बुद्ध भगत। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? इसका देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अवध को अंग्रेजों ने 1764 में ही जीत लिया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई, लेकिन अवध को अंग्रेजों ने मिलाया नहीं क्योंकि वो नवजात था। ब्रिटिश साम्राज्य तो प्लासी का युद्ध 1757 से लेके 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अभी वो जो अंग्रेजी साम्राज्य है वो बिल्कुल न्यू है, बंगाल में सिर्फ है। वो मराठों से पंगा नहीं लेना चाहते, मराठे के साथ युद्ध होगा, बट उस समय मराठों से पंगा लेना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने अवध को बफर स्टेट के रूप में उपयोग किया। और जब पूरे भारत पे कब्जा कर लिया तो अंतिम में राज्य है अवध, जिसको विलय अंग्रेजों ने करा, और वो है 1856। और संयोग की बात है कि उसके बाद ही अगले साल 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है। तो अर्थात ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर 1856 होगा। प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया हुआ है, सबसे खतरनाक देश कौन है बताइए? रोम, यूनान, मिस्र, चीन। जा रहा शक किसी के ऊपर? बिल्कुल सही आंसर चीन। अब अगला देखें आप, बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी। अरे भाई, मगध की राजधानी 2-3 जगह गई है, राजगीर गई, वैशाली गई, पाटलिपुत्र गई। तो बिंबिसार अजातशत्रु सबसे पुराने हैं, ये हर्यक वंश के हैं, तो ये राजगीर थी। इसका सही आंसर राजगीर है। इनका पोता है
बिंबिसार है इनका पुत्र है अजातशत्रु। फिर उदयन, उदयन ने राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था राजधानी को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथम शासक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक, मुंडक, अनिरुद्ध, उदयन। बिल्कुल नहीं, नागदशक। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें सही विकल्प है, थोड़ा हार्ड है बट बीपीएससी द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राजस्थान में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप ध्यान से देखें, इसको याद कर लें कुछ को। महेंद्र तो गया था श्रीलंका, संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका। तो 2 का 3, 2 का 4। देखिए पहला आंसर सही और चौथा आंसर सही बता रहा है। अब इन दोनों में से आपको हटाना है। एक का ए यानी उत्तर जो है वो स्वर्ण भूमि गया, तो एक का ए हो गया, 4 में भी एक का ए है, तो एक आंसर है या 4 आंसर है। देखिए रक्षित कहाँ गया? रक्षित गया था बनवासी। बनवासी आप याद करें, रक्षित बनवासी गया था। और महादेव महिष मंडल। तो इसका सही आंसर 1 होगा दोस्तों। टॉपिक समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 2020 क्वेश्चंस के साथ।